हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम CA GS गुजराल। दोस्तों, जो 30 जून है बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। हमें सभी को मालूम है कि कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से सरकार ने काफ़ी सारी जो कंप्लाइंस डेट है, इनकम टैक्स की, TDS की, GST की जो कंप्लाइंस डेट है वो मोस्ट ऑफ द डेट्स एक्सटेंडेड टू 30 जून। अब बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, सर ये TDS की लास्ट डेट क्या है, ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, GST की 3B फाइल करने की क्या डेट है। क्योंकि सभी डेट अलग अलग है तो काफ़ी कन्फ्यूजन पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सारी जो एक्सटेंडेड डेट है, मोस्ट ऑफ द डेट्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि जिसको जो भी डेट की ज़रूरत है वो इस वीडियो के माध्यम से वो जब मर्जी जान सकता है इसकी लास्ट डेट क्या है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेट्स एक्सटेंडेड टू 30 जून। अब 30 जून को 10-12 दिन ही रह गए, आज 19 हो गई है। इसलिए हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कौन कौन सी डेट है जो 30 जून दिन की लास्ट डेट है। सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों ने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल की, वैसे उसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 2020। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वो रिटर्न फाइल नहीं की उसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी 30 जून। तो इसका मतलब ये हुआ, जिन लोगों ने अभी तक 18-19 की रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल की उसकी लास्ट डेट 30 जून है। उससे पहले पहले भर लो, उसके बाद ये ऑप्शन नहीं मिलेगी आपको, वो रिटर्न नहीं फाइल हो सकेगी। उसके बाद दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो नॉर्मल नॉन ऑडिटेबल केस, जो सैलरीड पर्सन है जहाँ जिनका एक बिजनेसमैन है जिनका ऑडिट नहीं होता, उनकी पहले जो लास्ट डेट थी 31 जुलाई, 31 जुलाई लास्ट डेट थी। लेकिन अब सारी इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है सभी SSC के लिए, चाहे वो ऑडिटेबल केस है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, सभी के लिए वो डेट 30 नवंबर हो गई है। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम 30 जून वाली बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि 19-20 की जो फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जो आपने इनकम टैक्स की फाइल करनी है उसकी सभी की जो डेट है 30/11 हो गया है। चाहे वो ऑडिट करना है, पहले जो नॉन ऑडिटेबल वाले केस थी उसकी 31 जुलाई थी, और ऑडिट वाले केस की जो रिटर्न फाइल करने की डेट थी वो थी 31 अक्टूबर। अब वो भी एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर। उसके बाद जो ऑडिट करने की, जो हम लोग 44(8) सेक्शन की बिजनेसमैन का ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB और एनी अदर लॉ, जो उसकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर ऑडिट करने की लास्ट डेट की, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अक्टूबर। जो 30 सितंबर 2020 लास्ट डेट थी ऑडिट करने की, वो डेट है वो है 31 अक्टूबर। उसके बाद जो TDS रिटर्न हम फाइल करते हैं फोर्थ क्वार्टर की, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की रिटर्न फाइल हो रही है, बिजनेसमैन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, TDS रिटर्न जो मार्च में TDS कटा था फोर्थ क्वार्टर में, पहले उसकी लास्ट डेट थी 31 मई, लेकिन अब वो डेट एक्सटेंड हो गया 30 जून। इसका मतलब अब जो 30 जून आने वाली है 10-15 दिन के बाद, वो लास्ट डेट है TDS रिटर्न फाइल करने की, जो 19-20 की हमने TDS रिटर्न फाइल करने हैं। उसके बाद 15G और 15H जो बिजनेसमैन फाइल करते हैं, जिन लोगों को इंटरेस्ट पे किया है लेकिन उनका TDS नहीं कटा क्योंकि उन्होंने 15G और 15H सबमिट करवाए हुए हैं, उसको हमने ऑनलाइन सबमिट करवाना होता है। उसकी भी लास्ट डेट जो है पहले थी 30 अप्रैल, जो 19-20 की 15G 15H लास्ट डेट थी 30 अप्रैल। अब वो भी एक्सटेंड करके 30 जून हो गया है। जिन्होंने अभी तक 15G 15H की रिटर्न नहीं फाइल की उनको ये बता दें, वो भी लास्ट डेट है 30 जून। उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमने आधार लिंक करना है पैन के साथ। पैन के साथ जो आधार काफ़ी अखबारों में आ रहा था, काफ़ी चर्चा हुई थी कि अब लिंक कर लो नहीं तो बाद में रिटर्न फाइल नहीं होगी। जो हमने आधार लिंक कराना था पैन, पहले वो 31 मार्च लास्ट डेट थी, लेकिन उसको भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया था। तो अब सभी को बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक भी आधार को पैन के साथ लिंक नहीं किया वो जल्दी जल्दी कर ले, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए।
उसके बाद फॉर्म 16 और 16A जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को इशू करना होता है, जहाँ बैंक वालों ने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जिनका TDS कटा है उनको इशू करना होता है। पहले वो थी 15 जून 2020, 31 मई होती है लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की TDS की। 15 दिन मिल जाते हैं आपको फॉर्म 16A इशू करने की। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात है ये है कि TDS की लास्ट डेट है 30 जून, लेकिन 16 नंबर फॉर्म और 16A फॉर्म 16 एंड 16A उसकी भी डेट 30 जून है। ये हमने ध्यान रखना है। फॉर्म 16 एंड 16A इशू करने की भी लास्ट डेट 30 जून है। उसके बाद जो एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी, जो हम 80C के अंदर सेविंग्स करते हैं, जहाँ 80D के अंदर मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते हैं, जहाँ 80G के अंदर डोनेशन देते हैं, उनकी हमें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जिन लोगों ने 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट नहीं की फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, 31 मार्च तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की किसी वजह से, आपके पास पैसे नहीं थे, या लॉकडाउन वजह से, एनी मे बी द रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसको आप पिछले साल की इन्वेस्टमेंट आप 31 जून तक कर सकते हो। जिन लोगों ने लास्ट ईयर किसी वजह करके इन्वेस्टमेंट नहीं की लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो पिछले साल की इन्वेस्टमेंट 30 जून तक भी कर सकते हो। इसका मतलब आप NSE परचेज करनी है, या PPF में पैसा डालना है, जहाँ LIC में डालना है पैसा पिछले साल के लिए, वो 30 जून तक कर सकते हो। जो नए फार्म आए हैं उसमें ऑप्शन भी दी हुई है भी आप जो इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो वो पिछले साल की है या इस साल की है। फॉर एग्जांपल आपने अभी 19 जून है, जैसे आज 19 जून को कोई इन्वेस्टमेंट की, तो वो सॉफ्टवेयर आपसे रिटर्न फाइल करते पूछेगा जी आपने जो 19 मई को इन्वेस्टमेंट की है इसको मैं किस ईयर में ट्रीट करूं, लास्ट ईयर फाइनेंशियल 19-20 में करूं या नेक्स्ट ईयर में। तो ये आपने बताना है। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट करनी रह गई है वो अब 30 जून तक उनको मौका है, वो कर सकते हो। उसके बाद जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, आप लोगों ने TDS लेट जमा कराया, या एडवांस टैक्स लेट जमा कराया, या सेल्फ असेसमेंट लेट जमा कराया, उसका जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो 12% और 18% लगता है। लेकिन सभी का जो इंटरेस्ट है, लेट फाइलिंग एडवांस टैक्स, लेट फाइलिंग TDS जो भी है, अगर आप 30 जून से पहले पहले वो कर देते हो तो जो आपको इंटरेस्ट है 12 और 18 की जगह पे 9% इंटरेस्ट लगेगा। ये तो सारी प्रोविजन थी इनकम टैक्स की। जो नटशेल में हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो डेट है 30 जून है, 19-20 की जो डेट है वो 30 नवंबर है, और लास्ट ईयर के जो इन्वेस्टमेंट करनी है हमने 80C की उसकी भी 30 जून है। अब हम बात करेंगे GST रिटर्न की। GST के रिटर्न में जो हम 3B फाइल करते हैं और GSTR1 जो नॉर्मल रिटर्न है बिजनेसमैन के लिए फाइल करते हैं। अब कुछ लोगों ने ड्यू टू लॉकडाउन करके फरवरी की जो रिटर्न है लास्ट डेट थी 25 मार्च, किसी की 20 मार्च थी, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था 20-21 को, उसके बाद वो रिटर्न फाइल करनी रहेगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की रिटर्न अभी तक वो लोगों ने फाइल नहीं की। तो मैं GST 3B की रिटर्न की डेट लास्ट डेट बता रहा हूँ। आप लोग कोशिश करो जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले जिनकी 1.5 करोड़ से लेस टर्नओवर है, टर्नओवर जो है लेस देन 1.5 करोड़ है, उसकी आप डेट नोट करें। फरवरी जो 20, क्योंकि काफ़ी सारी डेट हैं, लास्ट डेट हैं, तो अलग अलग सेसी को अलग अलग शूट करेगी, उस हिसाब से आप नोट कर सकते हो। फरवरी की जो 20 की लास्ट डेट है 3B की, वो है 30 जून। मार्च वाली जो रिटर्न फाइल करनी है आपने उसकी लास्ट डेट है 3 जुलाई। जो अप्रैल वाली रिटर्न फाइल करनी है उसकी लास्ट डेट है 6 जुलाई। जो मई वाली रिटर्न फाइल करनी है उसकी लास्ट डेट है 14 जुलाई। जिन लोगों की 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है उनके लिए जो मैंने डेट्स बताई हैं, फरवरी के लिए 30 जून, मार्च के लिए 3 जुलाई, अप्रैल के लिए 6 जुलाई और मई के लिए 14 जुलाई। अब वो लोग जिनकी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है, उनकी फरवरी जो 20 की 3B की फाइल करने की लास्ट डेट है 29 जून, मार्च की जो फाइल करने की लास्ट डेट है 29 जून, अप्रैल की जो लास्ट डेट है 30 जून, और जो मई की जो मई 20 की 3B की फाइल करने की डेट है 14 जुलाई। जिन लोगों की
1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक टर्नओवर है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनकी जो 3B की फाइल करने की डेट है, जो फरवरी की है, जो 24 जून, 24 जून, मार्च की रिटर्न फाइलिंग के लिए लास्ट डेट 24 जून, अप्रैल की भी 24 जून। इसका मतलब फरवरी, मार्च और अप्रैल की, जिन लोगों की 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, फरवरी, मार्च और अप्रैल की 24 जून लास्ट डेट है उसकी 3B फाइल करने की। और मई की जो लास्ट डेट है वो है 27 जून। अब हम बात करेंगे GSTR 1। जो पहले बात कर रहे थे 3B की, अब दूसरी टर्न है GSTR 1। जिन लोगों की 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है उनकी GSTR 1 जो फाइल करनी है, फरवरी वाली है जो है 30 जून, मार्च की 30 जून, जिनकी लास्ट ईयर जो टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उनकी मैं बता रहा हूँ। और अप्रैल की जो रिटर्न फाइल करने की है 31 जुलाई, और मई की जो लास्ट डेट है फाइल करने की वो भी 31 जुलाई है। जिन लोगों की 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, जो मार्च 20 वाली, उनकी लास्ट डेट है GSTR 1 फाइल करने की 30 जून, अप्रैल 2020 की जो लास्ट डेट है 30 जून, मई 2020 की जो लास्ट डेट है 30 जून। ये 3B और GSTR 1 की लास्ट डेट है। अब जो ऑडिट होता है GST में, GSTR 9 एंड 9C जो फाइल करते हैं हम, जो 18-19 की, पहले हमने रिटर्न फाइल ऑलरेडी फाइल कर दिया 17-18 की, लेकिन 18-19 की अभी तक हमने ऑडिट जो GSTR 9 और 9C नहीं फाइल की, उसकी पहले डेट थी 31 मार्च 2020, लेकिन उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर। ये ध्यान से सुनिए, इसकी 30 जून नहीं है। जो 18-19 की ऑडिट GSTR 9 और 9C फाइल करनी है उसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। ये सारी डेटें थे दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करो। जैसे जैसे आपको ज़रूरत है उसी हिसाब को आप इसको देख के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।